नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ दोबारा क्यों जुड़ी होंगी उसका एक कारण है। भारत में इतिहास रचा जा रहा है। भारत की राजनीति में एक नए राजनीति की शुरुआत ही हो गई है और नए राजनीति की शुरुआत के साथ साथ राजनीति की एक नई संरचना की जा रही है। आज आपने वो तस्वीर, मुझे नहीं पता देखी है या नहीं, जिस तस्वीर में देश की एक नेता अपने कार्यकर्ताओं को देखती है कि उन पर लाठियां भांजी जा रही है और वो नेता क्या करती है, वो नेता कूद पड़ती है। बैरियर जो होता है, बैरिकेड जो होता है, या आप समझ लीजिए जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर के ऊपर चढ़ती है, छलांग मार के उधर से आ जाती है अपने कार्यकर्ताओं के पास, और जो लाठी उसके कार्यकर्ताओं पे पड़ने वाली थी उस लाठी को वो पकड़ लेती है। कौन है वो नेता? कौन है वो नेता? जी, आप में से किसने देखी थी वो तस्वीर? वो वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं बात कर रही हूँ प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी, बिल्कुल सच में ये आंधी है और बिल्कुल सच में ये प्रियंका गांधी है। इनकी अपनी आइडेंटिटी जो है, मैं उसी पर रहूँगी। और जिस प्रकार से आज अभी मैं वीडियो को दोबारा देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता है। नेता किसको होने की आवश्यकता है आज के ज़माने में? आज़ाद भारत के 2020 के समय में एक ऐसे नेता की हमें ज़रूरत होती है जो सशक्त हो, जिसके अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, जो लोगों को एक साथ लेकर चल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिनव चौरसिया जी। आप कह रहे हैं आज जो हुआ सीना चौड़ा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ सीरियस नहीं है। मैं अभी वीडियोस देख रही थी जो मैंने डाली भी है और मुझे बड़ा गर्व हुआ ये सोचकर कि मैं एक ऐसी विचारधारा के साथ हूँ जहाँ पे एक नई राजनीति, मैं ये नहीं कहती कि बीच में जो पहले जो राजनीति थी वो खराब थी, मगर मुझे ये लगता है कि मेरे समय में नेताओं को और भी ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है, सहनशील होने की ज़रूरत है। और ऐसे ही हमारी नेता जो हैं वो है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी मेरे नेता हैं और आज जिस प्रकार से प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, जिस विनम्रता के साथ वे हाथरस की बेटी, जो भारत की बेटी है, उसके घर गए, जिस प्रकार से उस परिवार से मिले, एक चीज़ समझ में आ गई कि देश में जिस चीज़ की कमी है वो है प्यार और भाईचारा। प्यार और भाईचारे की आवश्यकता है ताकि हम अपने देश को दोबारा से एकजुट कर सके और इसको अखंड भारत बना सके। टूटे हुए भारत को आप अखंड नहीं मान सकते। हमें एक ऐसे भारत की संरचना करनी है जिसमें हर बच्चे को, हर युवक को उसके अधिकार मिले, हर महिला को सम्मान मिले, हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार, हर नौजवान लड़का हो या लड़की समान अधिकार उसे मिले, पढ़ने के समान जो ऑप्शंस हैं, जो चांस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिले, और हमारे जो नौजवान हैं उनको अच्छी नौकरियां मिले, उन्हें अच्छा रोज़गार मिले। और ये तभी आ सकता है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें, जब महिलाओं का सम्मान करें। मुझे और भी बड़ी एक उम्मीद जगी है कि महिलाओं का सम्मान हम अब करना शुरू कर रहे हैं। हम करते थे मगर कहीं ना कहीं महिलाओं को हमने नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। मगर जब राजनीति में फ़र्क आएगा तो हम लोगों को अपने साथ लेकर ही नहीं आगे चलेंगे,
मगर एक ऐसे समाज की संरचना करेंगे जिसमें बेटा हो या बेटी, उसके समान अधिकार भी होंगे। और इस बारे में हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये बेटा है या बेटी है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ मुझे ये नहीं कहा गया कि तुम बेटे समान हो। मैं बेटी थी, मैं बेटी हूँ और बेटी ही रहूँगी। और इसी में मुझे सम्मान मिला। मुझे इस बात के लिए सशक्त किया गया कि मैं एक बेटी हूँ। मुझे कभी नहीं कहा गया कि तुम बेटों की तरह बनो या तुम हमारे लिए बेटा हो। यही होता है सशक्तिकरण, और यही होता है समाज में जब बेटा और बेटी उन्हें समान अधिकार मिल जाते हैं तो सारा समाज बहुत खूबसूरत हो जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें जो मिला है हमें आगे अपने समाज में उसी को आगे बढ़ाना है ताकि सबको वो चीज़ें मिले, तो एक बेहतर समाज की रचना होती है। और इसी वजह से आज जब मैंने प्रियंका गांधी जी को देखा तो ये देखा कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, जब वे कूदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जिन पर लाठीचार्ज हो रहा था और लाठी को पकड़ लिया, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आई जो शायद मुझे लगता है कि हम सबको आनी चाहिए। और शायद ऐसा अगर आपके सामने होता हो तो आपको भी करना चाहिए। मगर ये एक नेता की एक क्वालिटी है जो मैंने भारत में कभी नहीं देखी। अगर लाठियाँ पड़ रही हैं तो लाठियाँ खा रहा है कार्यकर्ता, और नेता को अगर लाठियाँ नहीं पड़ रही तो नेता एक तरफ खड़ा होता है। मगर आपने देखा, दिस इज़ नोन एज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं को झोंकते नहीं हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं, आप कंधे से कंधा मिलाते हैं, आप हर कार्यकर्ता का मान करते हैं। और यही आज प्रियंका गांधी जी ने दिखा दिया। और उधर जब वे गए, जब दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए हाथरस में, उस परिवार से मिले, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। अभी मैं कुछ और तस्वीरें डालूंगी उसकी, आप देखेंगे कि किस प्रकार से वे उनके घर में जाके उनसे मिले। इसकी आवश्यकता है। हमेशा याद रखिए कि जिसको सब कुछ मिला है और जो आपका नेता है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसके हृदय में दर्द हो, प्यार हो, भाईचारा हो, और वो ये चाहे कि समाज में जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसे मिले, उसका वो अधिकार है। और समाज में अगर किसी को दर्द है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो नेता वो होता है जो जाके उसके साथ खड़ा हो जाए। और मैं ऐसे ही नेताओं को अब तक ढूंढ रही थी, और आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं उस विचारधारा के साथ भी जुड़ी हूँ, उस पार्टी के साथ भी जुड़ी हूँ जहाँ पे लाठियाँ कार्यकर्ता केवल नहीं खाता, नेता सामने आता है अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए, और उसमें उसे पता होता है कि उस पर भी लाठियाँ पड़ जाएंगी, मगर नेता पीछे नहीं हटता। आपको याद है कुछ 2 दिन पहले की तस्वीरें, जब राहुल गांधी के साथ हाथापाई करी, किस प्रकार से राहुल गांधी को धक्का मार के गिराया गया। आदित्यनाथ, भारत ने देख ली है ये तस्वीरें, माफ़ नहीं करेगा हिंदुस्तान। करते रहो राजनीति, करते रहो घटिया राजनीति, मगर हमारे नेताओं पे हाथ उठाना भारी पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को। आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, मैंने डाला है पेज पे, देखिएगा, जिसमें प्रियंका गांधी के बारे में तो बाद में बताऊंगी, पहले बता दूं कि परसों अमृता धवन जो दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनके साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया था जब वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हाथरस की तरफ पहली बार निकले थे और पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, उन्हें जाने नहीं दिया था। उस वक्त उनके कपड़े फाड़ दिए थे पुलिस ने। ये क्या पुलिस को पता नहीं था कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है? उन पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
जो आपके नेता का अपमान करे वो आपका मान नहीं कर सकता। जो आपके विपक्षियों के नेता का अपमान करे, जो आपके विपक्षियों का अपमान करे, जो आपके विपक्षी नेताओं के कार्यकर्ताओं का अपमान करे, जो आपके विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान करे, वो नेता नहीं हो सकता। वो केवल नफरत से भरा हुआ इंसान होता है। उसे प्यार नहीं मिला होता तो वो नफरत ही बांट सकता है। जिसके अंदर जहर है वो जहर बांटेगा, जिसके अंदर प्रेम भाईचारा है वो प्रेम और भाईचारा बांटेगा। और आज अगर आपने वो तस्वीर देखी हो तो मैं आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट को बता देना चाहती हूँ और नरेंद्र मोदी जी को भी बता देना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी के कपड़े खींचते हुए गिरेबान पे हाथ डालने वाला जो पुलिस वाला था वो आपका प्रतीक था, क्योंकि आपका राज है और भारत नहीं भूलेगा ये। आपने प्रियंका गांधी के गिरेबान पे हाथ डाला, इस बात को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। इसकी सज़ा आपको मिलेगी। जो नफ़रत आपके अंदर है वही नफ़रत आपकी पुलिस दिखा रही है। आपने देखा आज किस प्रकार से कितनी पुलिस फोर्स इकट्ठी करी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ने। अजय सिंह बिष्ट को किस बात का डर है? अजय सिंह बिष्ट क्या छुपाना चाहते हो? क्या छुपाना चाह रहे थे हाथरस के उस गांव में? क्या करना चाह रहे थे? ये बता रहे हो कि बेटी के साथ अपराध नहीं हुआ? तुमने तो सबसे बड़ा अपराध किया। नार्को टेस्ट अपना ज़रूर से करवाना और उसको देश की जनता के साथ साझा करना। देश की बेटी के साथ जब अपमान होता है तो देश एक साथ खड़ा हो जाता है। यही है भारत की खूबसूरती। और आप सभी को ये बात कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने जिस प्रकार से आगे आके बढ़ चढ़कर बातों को रखा है और बेटी के लिए लड़ाई लड़ी है, उससे साफ है कि आपको दुख हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी ये जहरीले लोग हैं भाजपा के, आरएसएस के, इनके अंदर जहर है और आप इस जहर को पहचानते हैं। इसलिए इनको इनके हाल पे मत छोड़िए, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इनकी तरफ थोड़ा सा भाईचारा फेंक दीजिए चाहे, मगर इनसे अच्छी तरह बात करिए, क्योंकि इनको प्यार और भाईचारे की बहुत आवश्यकता है। आज एक बात किसी ने कही थी, उस बात को आपको बता रही हूँ। किसी ने कहा कि ये जितने आरएसएस वाले हैं ये अपने घर बार को छोड़ देते हैं। मोदी जी ने भी तो छोड़ा था, है ना? तो यानी कि मोदी जी को अपने घर का वो जो वातावरण है वो नहीं मिल पाया। आपको आपके माता पिता का प्यार मिला होगा, आपके दोस्तों का प्यार मिला होगा, आपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करी होगी, आप उनके साथ खेले होंगे, मगर आप जानते हैं मोदी जी के साथ कोई नहीं खेला। कोई आज तक सामने नहीं आया जिसने ये बता दिया हो कि मोदी जी के साथ उसने चाय पी। पता है ना कोई ये बता पाया कि मोदी जी के साथ उसने पढ़ाई की। और ना केवल पढ़ाई की, कोई ये भी नहीं बता सका कि मोदी जी को किसी ने पढ़ाया है। तो बहुत मुझे पता है कुछ आए हैं भक्त टाइप के, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम भक्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि यही तो मकसद है। और सैनी तेरी माँ होगी, समझ में आया जो तूने लिखा? क्योंकि तेरी तो माँ ही नहीं होगी, तुझे माँ का प्यार मिला ही नहीं होगा, तू दर दर भटका होगा, तू चारों तरफ घूमा होगा, भीख मांगा होगा तूने, है ना? जैसे मोदी जी ने मांगा था, भीख मांग मांग के बड़ा हुआ होगा। और इसी तरीके से क्या, बिल्कुल तो सही कह रहा है सैनी, क्योंकि तेरी माँ के लिए ये बात कह रहा है, ठीक है ना? क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि तेरी माँ कौन है ना? बाप का पता है या नहीं पता है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसको बड़ा बुरा लग रहा है। ये देखो एक और आया, धर्म के नाम पे बकवास करने के लिए बड़ी मिर्ची लग रही है। बेचारा तू, बेचारा तेरा नेता, बेचारा तेरा संगठन, बेचारा तू बिल्कुल मारा मारा फिरेगा, क्योंकि यही तेरी किस्मत में लिखा है भक्त।
तो मारा मारा फिर और तू भीख मांग कर जी, क्योंकि यही तेरे लिए लिखा हुआ है। और यही मोदी जी ने भी किया था। उन्होंने 35 बरस भीख मांग कर बिताए थे। तो अच्छी तरह से भीख मांगना और खुश रहना, ठीक है? मज़े करना और खूब चिढ़ना। आज भगवान करे तू इतना जले कि सो ना पाए, बड़ा अच्छा लगेगा। यही तो हम चाहते हैं भक्तों, तुम सो ना पाओ, नींद तुम्हारी उड़ा देंगे हमारे नेता पे हाथ उठाने वालों, तुम्हें भारत माफ़ नहीं करेगा। तुम्हें ये बता दूं, फिर बता रही हूँ साथियों, जिन लोगों ने वोट किया था उनमें से केवल 23 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। मोदी जी बार बार कहते हैं 130 करोड़ ने मुझे वोट किया। झूठे हैं वो, उनकी बातों में ना आ जाना, क्योंकि उनको 130 करोड़ जनता ने वोट नहीं किया, उनको मात्र 23 करोड़ लोगों ने वोट किया, जिसमें से अधिकांश आज बेरोजगार हो गए हैं। अधिकांश आज महिलाओं का तो आप देख ही रहे हैं कैसा अपमान करा जा रहा है। और आपको बता दूं, ये जो आदित्यनाथ है ना, ये हमारे उत्तराखंड से आता है। इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। इनकी फूट फूट के रोने वाली तस्वीर देख लेना, कमज़ोर हैं क्योंकि इन्हें अपने घर वालों का प्यार नहीं मिला। उस वीडियो में देखना, कह रहे हैं कि मैंने अपना घर बार छोड़ा, मेरे को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, रो रहे हैं बेचारे। मुझे बड़ा दुख हुआ इन्हें देखकर कि किस प्रकार से इनकी हालत हुई। और अब ये जो दूसरों को तड़पाते हैं वो इसीलिए तड़पा रहे हैं क्योंकि इनके साथ भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जहाँ इन्हें तकलीफ हुई। तो जहर बहुत भर गया है, बहुत ज़्यादा पॉइजन है इनके अंदर। तो साथियों, इनकी बातों का बुरा मत मानो, ये बेचारे हैं। देखा नहीं कितने दिनों से चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को ईश्वर शांति दे। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ, और मैं पहले भी कह रही थी कि उसको आराम से, उसको शांति से अब मौत में शांति मिल जाए। उसके परिवार वालों को क्या कहूँ, किसी को क्या कहूँ। जब परिवार वालों को कुछ संशय हुआ तो उनका अधिकार था कि इस बात को उठाते, मगर जिस प्रकार से मीडिया ने इस बात को उठाया, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से अपमानित कर दिया। आज ये कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने आत्महत्या करी होगी क्योंकि उनका मर्डर नहीं हुआ। अब मैं जानना चाहती हूँ, ये जो तीनों टेलीविज़न चैनल वाले हैं, अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, नाविका कुमार और इनके तमाम साथी जो कह रहे थे हत्या हुई, हम इसको इंसाफ दिला के रहेंगे। भाई, किसी का अपमान मत करो। तुम्हारे मुंह से किसी का भी नाम निकले वो तुम जहर डाल देते हो, इसलिए इनके बारे में बात मत करो। अब बेचारे क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे हालात हो गए हैं इनके। तो इसलिए, और एक और, वो कहाँ गई कंगना रनावत बहन जी, कहाँ गई आप? बहुत आपने आओ भाव दिखाए थे, अब समय आ गया है कि आप जाइए और सरेंडर कर दीजिए। जी हाँ, कहाँ? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के सामने, क्योंकि आपको भी तो किसी ने ड्रग्स दिए थे मोहतरमा। तो बहन जी, आप कब जा रही हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, ताकि उन सभी लोगों पर शिकंजा कस सके एनसीबी जो लोग ड्रग्स लेते हैं। आप लोगों को बता दूं साथियों, थोड़ा जो क्वांटिटी की बात हो रही है ना, उस क्वांटिटी में कुछ एक्शन भी नहीं होता। मैंने सुशांत सिंह राजपूत, मुझे उनके लिए बुरा लगता है और मैं चाहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हौसला दे इस दुख की घड़ी में। मगर किसी भी चीज़ का राजनीतिकरण क्या होता है वो आपने देखा है सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में। तो साथियों, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए
और याद रखिए, आज हमने उन नेताओं को देखा है जो सड़कों पे आ गए हैं। आपको बाकी कौन से नेता दिख रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी के बारे में और प्रियंका गांधी के बारे में। उन्हें धक्का मुक्की करना ये पुलिस का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार दिखाती है, उनके अंदर की नफरत बताती है। और वो भारतीय जनता पार्टी वाले ये सशक्त नेता हैं हमारे। दोनों में फ़र्क देख लीजिए। इस बात को आखिरी में आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये हमारे नेता सशक्त हैं साथियों, और ये सशक्त नेता अपने आप को बेचारा नहीं दिखाते। ये दोनों वही हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी दादी के सीने को गोलियों से भूनते देखा, अपने पिता की लाश को भी टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ देखा। भूलिएगा मत इस बात को। और कभी भी इसके बावजूद इस बात को वो भुनाने की कोशिश नहीं करते। इस बात की वजह से, इन चीज़ों की, इन घटनाओं की वजह से, इन घटनाक्रमों की वजह से उनके मन के अंदर संवेदनशीलता आ गई है। और उसके पहले भी भाई जैसी परवरिश होती है वैसे ही तो होगा। जिस घर में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा हो, जिस घर में आपको संवेदनशीलता का मतलब समझाया जाए, सहनशीलता का मतलब समझाया जाए, आप उसी प्रकार से बड़े होते हैं। दूसरों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, दूसरों की बातों को सुनने का मादा रखते हैं, सहनशील होते हैं, विनम्र होते हैं, क्योंकि आप भगवान का भी धन्यवाद करते हैं कि आपको ऐसा परिवार मिला, आपको वो सब मिला जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। और आप चाहते हैं कि दूसरों के लिए करें ताकि उनके जीवन को भी बेहतर बनाया जा सके। और ऐसे ही नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उसके विपरीत देखिए, आप मोदी जी को देख लीजिए, आप आदित्यनाथ को देख लीजिए, आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए। हमेशा एक ही बात कहते हैं, हम बेचारे गरीब घर के, सामान्य परिवार के, हमने दुख देखे, ये बड़े लोग हैं। कैसी बात करते हैं ना। इसका मतलब क्या? ये कमज़ोर नेता है। अब द चॉइस इज़ योर्स। आप लोगों की इच्छा है कि आप किसका चुनाव करें। आप उन नेताओं का जो बेचारे टाइप के हैं, जो महिलाओं को ट्रोल करवाते हैं, महिलाओं को अभद्र भाषा सुनवाते हैं, जो अपने आप को बेचारा, गरीब, हाय 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 करके आपके सामने लाते हैं ताकि आपके अंदर दया उमड़ जाए। क्योंकि इन्हें तो घर से मिली नहीं दया, तो ये हार्डेंड हो गए, मतलब सख्त हो गए अंदर से। तो ये सोचते हैं कि आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये आपका नेता नहीं हो सकता। नेता केवल वो होता है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपका मान करे और आपका सम्मान करे। और ऐसे नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।